हम चाहते तो अपना पहली गारंटी को 2027 में पूरा करते। हमने पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस दी और कई बेचारे जो 2003 के बाद रिटायरमेंट होकर 3,000 रुपया ले रहे थे, 5,000 रुपया ले रहे थे, बंद हो चुकी थी, उनको 35,000 रुपया मिलना शुरू हुआ। एक वादा किया था अपने सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को, जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, कि हम उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। क्योंकि कोई भी स्कूल बना, कोई भी एसडीएम का कार्यालय बना, डीसी का कार्यालय बना, सड़क बनी, पानी की पीने की योजनाएं आपके घर तक पहुंची, उसमें कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का योगदान है। और उस वादे को पूरा करने के लिए हमारे पास कहा गया कि अगर आप इन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे तो साल में 1,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। जब 1,000 करोड़ रुपया आने वाले साल में हम पर पड़ेगा, हमने दृढ़ निश्चय किया कि जो बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक अश्योर्ड इनकम मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अर्थात आर्थिक बदहाली के बाद भी उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी, जिसे आज हमने लागू किया। दोस्तों, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पर अधिकतर राज्यों में बोला गया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, परंतु हिमाचल स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई। जी हाँ दोस्तों, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, और वहाँ जैसे कि उन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। और आज जो कर्मचारी एनपीएस में रिटायर होके 3,700, 500, 5,000, 3,000 पेंशन लेते थे, आज उन्हीं की पेंशन 20,000, 25,000, 30,000 के करीब हो गई है। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैंने कई वीडियोस भी डाले हैं जहां पर हिमाचल के जो भी सरकारी एम्प्लॉई हैं वो बता रहे हैं कि पहले उनको किस प्रकार से पेंशन मिलती थी और अभी उनको किस प्रकार से पेंशन मिल रही है। तो जो ये पुरानी पेंशन योजना है, ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई और कर्मचारी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जहां तक देखा जाए कि 2027 में हिमाचल प्रदेश में फिर से चुनाव हो रहा है, और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं उनका ये कहना है कि ओपीएस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि भारत सरकार ने ओपीएस की जगह अभी यूपीएस स्कीम लेकर आ गई है, तो कई बार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये पूछा गया कि जो सरकार यूपीएस स्कीम लेकर आई है, तो क्या आप भी इस यूपीएस स्कीम को लागू कर देंगे सरकारी कर्मचारियों पर या जो आने वाले सरकारी कर्मचारी हैं उन पर। तो उन्होंने इस पर साफ साफ स्पष्ट बयान दिया है कि ओपीएस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। 2027 में भी जैसा ओपीएस अभी मिल रही है, सेम सरकारी कर्मचारियों को वैसा ही ओपीएस मिलती रहेगी। और इस पर उन्होंने एक बयान भी दिया था कि हम ओपीएस पर एक बिल पास करा देंगे विधानसभा में, जिससे कि यदि सरकार चेंज हो जाती है, कांग्रेस की जगह कोई अन्य सरकार आ जाती है, तो वो फिर ओपीएस में पुरानी पेंशन योजना में बदलाव नहीं कर सकती है। अधिकतर देखा यही गया है दोस्तों कि यदि एक सरकार पुरानी पेंशन या कोई स्कीम लेकर आती है और यदि सरकार वहां से बदल जाती है, तो जो नई सरकार आती है वो चाहे तो जो स्कीम है या योजना है उसको हटा सकती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह बोला है कि इस बिल को हम विधेयक पास करा देंगे, विधानसभा में पास करा देंगे, जिससे कि इसका चेंजमेंट ना हो पाए। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है उन्होंने कि जो सरकारी कर्मचारी है वो देश की गाथा लिखने में उसका पूरा योगदान रहता है। जी हाँ दोस्तों, काम सरकारी, जो सरकार चलती है, सारे काम जो होते हैं वो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही किए जाते हैं, और उनका ध्यान रखते हुए ही जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब देखना ये है दोस्तों कि तेलंगाना में भी सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर जी हैं वो भी एनओपीएस के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करी है, और जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला है पुरानी पेंशन योजना के बारे में अपना मुद्दा रखा है मुख्यमंत्री जी के समक्ष। अब देखना यह है कि वहाँ पर क्या होता है, क्या वहाँ पुरानी पेंशन योजना लागू होती है या यूपीएस स्कीम जैसा ही कुछ वहाँ पर भी
लाया जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।